वेलकम टू फोकस। 1956 में एक फिल्म आई थी। हमारे ज़माने के बहुत बड़े जो फिल्मकार हुए हैं उनमें से एक वी शांताराम जी, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। बहुत ही पॉपुलर हुई थी। उसका टाइटल था तूफान और दिया। गाना भी बड़ा प्रचलित था उसका। एक ये कहानी है दिए की और तूफान की। क्या थीम थी इसकी, वो आज अचानक याद आ गई। क्यों याद आ गई? अंग्रेजी में भी एक कहावत है, डेविड एंड गोलायत। तो तूफान और दिया या डेविड एंड गोलायत जैसी सिचुएशन एक तरह से खड़ी हो गई है। कौन है डेविड, कौन है दिया और कौन है तूफान यानी गोलायत? गोलायत तो मेरा ख्याल है सब समझ गए होंगे। हमारी आज की सरकार के सर्वोच्च नेता मोदी साहब। और तूफान में दिया कौन है यानी डेविड कौन है? वो है राहुल गांधी। ये जंग, ये जूझना बहुत लंबे असर से चल रहा है, अरसे से चल रहा है। और जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की राहुल ने, तब से इसने और भी चमक लिया है। राहुल हैज इमर्ज्ड एज ए वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ ह्यूमनिज्म, लव, सबको साथ लेने की क्षमता, एडजॉइनिंग एवरीबॉडी। और मोदी जी, उनके बारे में तो मैं इतनी बार कह चुका हूँ, और क्या कहना है। आज क्यों याद आई भाई राहुल गांधी की, खास तौर पर तूफान और दिया के की थीम पर, उसका संदर्भ देकर? जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस में धांधली हुई थी, जो कि राहुल ने बड़े खुल के बार बार बताया किस तरह से धांधली की गई। अब बिहार में इलेक्शंस का वक्त है और वहां भी वही कोशिश दूसरे रास्ते से करने की सरकार की तरफ से की जा रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी चाल वहां भी खेलना शुरू कर चुका था, नई वोटर लिस्ट का हंगामा शुरू करके। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खुलकर इसका विरोध किया और वो पूरे जनमानस को उन्होंने उत्तेजित कर दिया, उद्वेलित कर दिया और उत्तेजित कर दिया। कल जैसा कि सब जानते हैं भारत बंद था इसी बारे में, और बहुत अपार जन समुदाय के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले अपने जुलूस में। अब बहुत कमाल की उन्हें सपोर्ट मिली, पूरे भारत में मिली, बिहार में बहुत ही ज़्यादा मिली। और कमाल की चीज़ ये हो गई कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसी बारे में सुनवाई थी। वहाँ भी सरकार को यानी कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सेटबैक हो ही गया, मिल ही गया। और जाहिर है क्या होने वाला है, शायद सुप्रीम कोर्ट ही उसे रफा दफा कर देगी। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये जो हुजूम, ये जो विराट जन समुदाय सपोर्ट में निकला है बाहर, टूट कर निकला है, इसके बारे में हम अपने फोर फिंगर्स फार्मूला के वीडियोस में और फोकस के जो अर्ली वीडियोस थे उनमें भी उसका जिक्र करते रहे हैं। जब हम फोर फिंगर्स फार्मूला करते थे उसमें मैंने एक वीडियो में कहा था, एक ऐसी घड़ी खड़ी हो सकती है कि खुद भारत का जनमानस इस सरकार के खिलाफ हो जाएगा, और वो होना शुरू हो गया है। इस बिहार में जो कल जो इतना बड़ा जन समुदाय निकला, उससे वो जाहिर हो गया। हाल ही में भी एक वीडियो हमने किया था फोकस में ही, और उसका जो टाइटल था वो था आंखें खोलिए जनाब, राहुल क्रांति ला रहा है। एक छोटी सी वानगी उसकी पेश करता हूं। उसकी ही एक गूंज, एको
कल भारत बंद में आई, बहुत विराट रूप से, बहुत बड़े स्केल पर। इससे जाहिर हो रहा है कि दिया जो बहुत ही भयंकर तूफान के सामने चले जा रहा है, फड़फड़ा रही है बाती, पर वो बुझ नहीं रहा है, बल्कि उसकी बाती की जो चमक है, प्रकाश पुंज है उसका, वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ तूफान, जैसा कि मैं हाल ही के वीडियोस में जिक्र भी करता रहा हूँ, मोदी मैजिक धीरे धीरे बिल्कुल ढलान पर है और बुझता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, अस्त हो रहा है। मोदी साहब का जो सूरज था वो धीरे धीरे, आजकल वो यात्रा पर गए हुए हैं छोटे छोटे मुल्क में, कल शायद वो नमीबिया में थे, और उन्हीं को लेकर छोटे छोटे मुल्क में जहाँ जहाँ वो गए हैं, ख़ासतौर पर करीबियन के 7-8 मुल्कों में, उनके वीडियोस, उनकी जो कवरेजेस है वो मीडिया पे आ रही है, क्योंकि मीडिया उन्हें हॉक करना ही है, और मीडिया तो उनका अपना है, और वो मीडिया पूरी तरह उनका है, इसीलिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस बनते हैं जो हम भी बना रहे हैं। एक उसका जो सबूत आया वो बहुत ही जायका ख़राब करने वाला सबूत है, मोदी मैजिक के सूरज का अस्त होने के बारे में जो आया, वो सीधा मोदी जी को लेकर नहीं आया, पर आया उन्हीं से संबंधित था। मोदी साहब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, सबकी श्रद्धा उनसे हट गई, और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से भारत के साथ उनकी सरकार ने, उन्होंने, उनके मंत्रियों ने, सबने धोखा किया, सेटबैक करवाया, हम कई बार कह चुके हैं। मोदी जी ने उसके लिए डेलीगेशंस में भेजे, दुनिया भर में 7 डेलीगेशन, किसी तरह से उसे एक्सप्लेन किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, अब मोदी जी की चमक को फिर से तेजी से ऊपर लाया जाए, लेकिन वो सारे फ्लॉप हो गए। पर सबसे बड़ी चीज़ जो कहनी ज़रूरी है तूफान और दिया के संबंध में, वो ये कि शशि थरूर साहब के डेलीगेशन में 2 यंग एमपीज थे, बीजेपी के थे, तेजस्वी सूर्या साहब, जो हमेशा अपनी अभद्र बातों के लिए मुसलमानों के ऊपर जो जिस तरह से वो टिप्पणियां करते हैं उस सब के बारे में बहुत बदनाम हो चुके हैं, बहुत ही बेहूदे टाइप के एमपी हैं वो। उनके मुकाबले के एक ही और दूसरे बीजेपी के एमपी हैं, निशिकांत दुबे, उन्होंने भी बहुत भद्दी टिप्पणियां की हुई हैं आजकल। तो शशि थरूर साहब के डेलीगेशन में एक तेजस्वी सूर्या साहब तो थे ही, दूसरे जो इम्पोर्टेंट एमपी थे, जो एक ज़माने में कांग्रेस में थे, मिलिंद देवरा साहब, जो आजकल एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में है। मिलिंद देवरा साहब के फादर क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मुरली देवरा साहब, तो वो जो बिजनेस थी उसके कनेक्शंस उनके अभी भी हैं, तो उनको उन कनेक्शंस के बतौर इस डेलीगेशन के दौरान उन्हें शायद ट्रंप जूनियर साहब से किसी बिजनेस सिलसिले में उनके संपर्क में आने का मौका मिल गया, जहां वो थोड़ी छोटी सी मीटिंग हुई होगी। तो जो दूसरे यंग एमपी थे जो अपनी शान बढ़ाने से बाज नहीं आते, इत्तेफाक से उनका नाम भी तेजस्वी है, पर वो तेजस्वी यादव नहीं है जो सुलझा हुआ इंसान है, नेता है बिहार का। तेजस्वी सूर्या साहब साउथ इंडियन है, और उनका नाम तेजस्वी सूर्या, जैसा कि मैंने कहा है। उनको लगा कि यार मैं भी कुछ करके दिखाऊं, मैं ट्रंप से ही मिलता हूँ। उनकी जान पहचान का भी कोई शायद था जो शायद ट्रंप साहब को जानता हो, और ट्रंप साहब का जो प्राइवेट हाउस है, उनका पूरा जो जहाँ वो रिटायर होते हैं, कभी कभी जब वाशिंगटन में नहीं होते हैं वहाँ जाते हैं, जो मेन उनका बड़ा घर है, जो इमारत है, बिल्डिंग है बड़ी, बहुत बड़ा वो है, वहाँ गोल्फ कोर्सेज वगैरह ये सब है। एक तरह से घर में ही बहुत बड़े बड़े नेताओं से, मेहमानों से मिलते हैं, वहाँ पार्टियाँ करते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, गोल्फ वगैरह खेलते हैं। वहाँ जाने का उन्होंने कोई टिप्पस बिठा ली, और किसी शायद दूर की जान पहचान वाले के थ्रू
वो वहाँ उनके उस ठिकाने पर पहुँच गए। उन्होंने सोचा नीचे दिखाता हूँ मैं मिलिंदेरा और सबको, किसी को बताया भी नहीं, चले गए। वहाँ जो हुआ वो चौंकाने वाला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नोन फॉर हिज एब्रेसिवनेस। बात जो पता चली वो बिल्कुल चौंकाने वाली, हिलाने वाली। डोनाल्ड ट्रंप ने तेजस्वी सूर्या साहब को इतना झाड़ा, इतना डांटा, इस बुरी तरह डांटा, शब्द इतने तीखे और नीचा दिखाया, ऑलमोस्ट गाली जैसे देने वाली जैसी स्थिति हुई कि वो कैसे पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर ये हिम्मत कर सके। उन्होंने ये हिम्मत कैसे की कि उनके प्राइवेट जगह पे पहुंच गए, ये सोच कर कि वो उन्हें बाहों में जकड़ लेंगे, निकाल दिया वहां से, बहुत डांटा। ये बात वो दबा के रह गए तेजस्वी सूर्या साहब, चुप रह गए, बताई भी नहीं किसी को। लेकिन ऐसी खबरें छिपती नहीं, खबरें धीरे धीरे दिल्ली में पहुंच गई, सबको पता चल गई। और यहाँ जो सुनने में आया है कि जो हाई कमांड है बीजेपी की, उसने भी, नड्डा साहब वगैरह हैं, खूब डांटा तेजस्वी सूर्या साहब। पर तेजस्वी सूर्या इज नॉट द इशू। इशू इज दैट ही रिप्रेजेंट्स मोदी साहब। मोदी साहब को खुद को बिल्कुल घास नहीं डाली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कैसे हिम्मत कर बैठे। तो इन पर और भी ज़्यादा डांट पड़ी। पर ये संकेत क्या देता है? ये संकेत उस विराट भयंकर तूफान जो मोदी साहब जिस तरह से आए थे, वो किस तरह से ठंडा होता जा रहा है, उसको संकेत करता है। इसलिए मैंने कहा कि वी शांताराम साहब की फिल्म याद आ गई 1956 की, तूफान और दिया। तूफान जिसकी हस्ती खत्म होती चली जा रही है, और वो दिया जो टिमटिमाता रहा, बुझा नहीं, वो अब प्रखर होने लगा है। ये खुशी की बात है। जो बिहार बंद हुआ, भारत बंद हुआ, उसमें भी एक जबरदस्त प्रखरता थी। तो आयाम अच्छे लग रहे हैं। लगता है भारत जो बहुत दिनों से एक अव्यवस्थित असुरक्षा की सी भावना से ग्रस्त रहा है पिछले 11 सालों से, लगता है भारत एक बार फिर करवट बदल रहा है, अपने आप को फिर से रीइन्वेंट कर रहा है। वो खूबसूरत लम्हे जब भारत को सब चाहते थे, प्रेरणा लेते थे, प्रभावित होते थे भारत से, वो भारत जो सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उनका भारत था, जो आज जो ये 11 साल में हुआ है बीजेपी और आरएसएस का भारत, उससे कहीं अलग एक मोहब्बत का भारत लगता है। वो उसका आगाज बढ़ता जा रहा है, शुरू तो हो ही चुका है। आज वीडियो में इतना ही। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़, वी नीड हेल्प एंड सिंपल हेल्प। प्लीज़ subscribe to our channel and share our videos and please put your comments। और जो बेल होती है मेंबरशिप के लिए, फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको ज़रूर दबाएं प्लीज़, बेल आइटम। आज इतना ही। वी नीड दिस हेल्प, प्लीज़ हेल्प अस। थैंक यू सो मच।